अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, फटाफट बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। आज मेरा व्लॉग जो है ना वो सारा बाहर का है, बाहर का सैर-सपाटे कराऊँगी मैं आपको। मैं 2-3 मार्केट्स का विज़िट करूँगी, जो आप भी साथ देखें। चलो, जो मैं वेखनी तुसी वेख लो। खैर हर मार्केट में आजकल सेल चल रही है ना, आपको पहले मैंने बताया, मैं 2-3 दफ़ा आपको दिखाया भी है। पिछले दिनों मैं टाको मार्केट गई थी, वहाँ बहुत सेल लगी है। तो ख़ैर मुझे ना बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आते हैं कि बाजी हमें पता नहीं चलता कब सेल कब लगनी है। तो ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ पता चलता ਤੇ ਇਹ लूर लूर फिरो फिर पता लगता है कहाँ पे सेल लगी है। तो मजाक कर रही हूँ। तो खैर ये है कि जब अक्सर ये ना मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं एक और मार्केट में जाती हूँ, स्नाइप्स में जाती हूँ, जहाँ शूज़ की बहुत ज़्यादा सेल लगी है। मेरा बेटा है ना, उसकी यार पर चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, वो सारा दिन पढ़ता है ना, क्योंकि उसके टेस्ट होने हैं 20 के बाद ना। तो वो क्या करते हैं, वो रात को अक्सर चलने निकल जाते हैं, जैसे दोस्तों के साथ ना वॉक पे चले जाएँ या फिर सिटी चले जाते हैं रात को लेट नाइट। तो वो जहाँ जहाँ सेल के बोर्ड लगे होते हैं ना, जिसको तो फ़ोटो खींच के मुझे दिखाता है ना, मम्मा यहाँ पे बहुत सेल लगी है, हालाँकि दुकानें बंद होती हैं। तो कहते हैं ना वो असी लोग जाने हैं मार्केट से, कहते हैं विंडो शॉपिंग करने जाने हैं। मेरा बेटा रात को जाता है बंद शॉपिंग, बंद दुकानों की शॉपिंग करने जाता है। तो कुछ ये होता है कि बच्चे बता देते हैं, कुछ ये होता है कि जब बच्चे आपके छोटे होते हैं या बच्चों की चीज़ें लेनी होती है ना, फिर आपकी बड़ी आँख, कान, नाक सारा ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ख़ैर जूते मैंने लेने थे अफ़ान के, मैंने कहा चलो ये मौका भी है। तो ये छोटी-सी दुकान मैंने आपको विज़िट कराई, मुझे नाम ही नहीं पता क्या नाम है, अभी नई-नई आई है और अभी ये सेट भी कर रहे थे। ख़ैर मैं जब दोबारा जाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कौन-सी शॉप है। यहाँ पे ब्रांडेड वगैरह कह रही हूँ, ब्रांडेड बैग और जूते-शूते मैंने आपको दिखाए हैं, तो ऐसे मिलता है। ये मैं स्नाइप्स में आई हूँ, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं अफ़ान साहब के जूते देख लेती हूँ। अफ़ान इतने जूते ख़राब करता है। मेरा बड़ा बेटा है ना, वो शूज़ ख़राब नहीं करता, वो बहुत देर के बाद जूते लेता है ना, तो उसके शूज़ ख़राब नहीं होते। लेकिन अफ़ान साहब पता नहीं कैसे वो चलता है, कैसे नहीं, उसके शूज़ इतनी जल्दी ख़राब होते हैं। तो अब उसके हशर-नशर हुआ पड़ा है, 2-3 उसके जूते हैं, और वो आपको पता है वैसे माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, उसका साइज़ एक तो छोटा बड़ी जल्दी हो जाता है। और मैं बड़ा लेता हूँ, बड़ा अगर नंबर लूँ तो बहुत बुरे पाँव में लगते हैं। पूरा-पूरा नंबर लेती हूँ कि चलो बच्चे को ना वो चलने में मुश्किल ना हो, ऐसे पीछे ठप-ठप चलते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, बच्चे को भी ऐसे गिरेगा। तो मैं पूरे लेती हूँ कि जो उसके ना 2-4 महीने 6 महीने चले, पर मजाल है फ़ान साहब 6 महीने भी कड्ढे। तो ख़ैर यहाँ पे मुझे कोई जो 1-2 पसंद आए, मैंने लुकमान को भेजी है कि फ़ोटो, लेकिन उसको तो वो जूते पसंद आए, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना बड़ा जूते वही सिलेक्ट करता है। उसकी जूतों के मामले वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो महंगे ले लेता है, बेशक वो तोड़ता नहीं है, लेकिन वो अच्छे जूते लेता है। तो उसको ये होता है कि इसको भी वही लेके दूँ। लेकिन मैं लुकमान को ये बोल रही हूँ कि आप तो कम से कम कुछ टाइम निकाल ले, तो ये तो निकालता भी नहीं है। इतने महँगे मैं क्या लेके इसको दूँ कि ये लेके फ़िज़ूल में ऐसे कर देता है ख़राब। 2-3 महीने के बाद उसके जूते ख़त्म हो जाते हैं ना। तो ख़ैर इसको मुझे साथ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पाँव समझ ही नहीं आ रही, फ़िक्स ही नहीं है उसका साइज़ हो रहा कि अब जैसे आफ़िया उसका 38 साइज़ चल रहा है, अफ़ान साहब का माशाल्लाह 40 पे चला गया है और 40 मेरा साइज़ है। तो 39.5 उसका साइज़ ना। तो अब मुझे ये नहीं पता कि अब 40 लूँ कि 39.5 लूँ, मतलब 39.5 लवां। तो सोच विचार करके ना मैं आखिरकार उसको ना छोड़ा ही हूँ। 2-3 मुझे पसंद भी आए थे। मैंने कहा अब इसको ना मैं लेके आऊँगी सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन स्कूल नहीं होना, तो मैं अगर फ्री हुई तो मैं इसको लेके आऊँगी। अभी उसको मैंने बताया नहीं है कि तेरे में शूज़ लब्बन नहीं है। जब उसके कान में बात चले जाए ना कि मैं आपके जूते दे, कुछ भी उसका देखना, उसको बहुत शौक होता है जूतों का, कपड़ों का। जैसे बड़े बेटे को बिल्कुल भी शौक नहीं है ना कपड़ों का, जूतों का। अक्सर आपने देखा कि मैं उसके बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, तो बहुत कम कपड़े लेता है। और छोटा उतना ही शौकीन है उतना ही फैशनी है। तो उसको अगर मैं बता दूँ ना फ़ान साहब को कि मैं आपको ये चीज़ें ढूँढ रही हूँ या मैं लेने जा रही हूँ, फिर तो मैंने 4 दिन टपाने भी है तो टपाने नहीं देता ना, टपाने मतलब गुज़ारने नहीं देता। तब मैं हफ्ते वाले दिन, अभी मैंने उससे बात नहीं करूँगी कि मैंने हफ्ते वाले दिन आपको लेके जाना है। देखूँगी अपना टाइम, अपना हिसाब, तब फिर मैं उसके कान में बात डालती, नहीं तो ना पीछे पड़ जाते। बच्चे तो होते ऐसे ही हैं। खैर यहाँ से मैं निकल आई हूँ, मुझे कोई भी स्वाद की चीज़ नहीं लगी। अब मेरी फेवरेट वाली दुकान है, 1 यूरो, आयन यूरो, यूरो शॉप अब तो लिखा है, अब 1 यूरो भी नहीं लिखा। पहले एक होता था आयन यूरो शॉप में जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है ना अब 1 यूरो की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू मजाक कर रही हूँ।
वो 1 यूरो की चीज़ तो है ही नहीं है ना अंदर, अब 2 से ऊपर प्राइस जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता। तो वही हमारे दिमाग में बैठे कि 1 यूरो शॉप में जा रही हूँ, तो ये अब उन्होंने ना 1 काट दिया, यूरो शॉप छोड़ दी है। उनको पता है, तो देखिए 2-2 ये 2 यूरो का पिदगूसा है, मैं ऐसी चीज़ें लूँगी। तो मेरे किचन के बारे में सवाल आ रहे हैं कि आपका किचन, आप उसी में कुकिंग कर रही हैं, आप कह रहे थे जनवरी में मेरा किचन आना है। तो मुझे इतनी हँसी है, मैं कहा मेरे नाल तुहानू बहुत ही फ़िक्र है, तुहानू नहीं पता वे मैं ना मुझे कितना काम करना पड़ना है। ये सारे किचन की जो चीज़ें निकालनी है और किचन बाहर निकालना है, उसकी सारी दीवारें साफ़ करनी है, काफ़ी काम है। देखें, आप देख तो रहे हैं, कोई एक ऐसा हो जो बंदा आके कर जाए, ना ही खुद करना पड़े। तो किचन यदि इस महीने के आखिरी हफ्ते में आ रहा है। अब मेल उनकी आनी है, मेल आएगी ना फिर मैं आपको बता दूँगी कौन सी डेट को आनी है। तो मैं भी ये इंतज़ार कर रही हूँ कि अब आ जाए, हैं। तो मैं ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ले रही हूँ। कुछ बॉक्स मैंने लेने थे क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे साइड पे निकालनी है किचन से, जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ ना, मैं खुद भी उनको निकालना चाह रही थी, लेकिन ये था कि चलो अब किचन आएगा ना तो फिर मैं उतनी देर में वो यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने लेनी थी ये डब्बे वगैरह, मेरे किचन में जो बॉक्स पड़े हैं ना, किसी का ढक्कन किसी के साथ, किसी के साथ, पता नहीं ਅਸੀਂ आप ही चीज़ें यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप किसी दराज में ऐसे ढक्कन लगा के डब्बे रखते हैं ना, बॉक्स रखते हैं, तो वो स्पेस बहुत लेते हैं। अगर अगर आप ढक्कन एक साइड पे करेंगे, बॉक्स एक ऊपर नीचे रख के तो लगाते हैं, तो वो स्पेस कम लेते हैं। लेकिन होता है कि एमरजेंसी में ना कोई ढक्कन मैच करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर, काफ़ी मेरे ढक्कन शक्कन ख़राब हुए पड़े हैं, डब्बे ख़राब हुए पड़े हैं। तो मैं इस चक्कर में ना आई थी इस शॉप में। एक तो छोटे-छोटे मैं लूँगी, अभी तो नहीं लूँगी, देख रही हूँ। तो कुछ मैंने बॉक्स ले लिए हैं, अभी मैं क्या कहते हैं, इसको खोलूँगी नहीं, जब किचन आएगा ना फिर नई चीज़ें लगाऊँगी, हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ना मैंने वो कल मैं लिडल से लेके आई थी, वो मैंने खोला नहीं है, ठोप जो होता है ना, देगची जिसको कहते हैं, वो मैंने अभी खोली नहीं है। खोल के मैं दिखाऊंगी आपके साथ, शेयर करने लगानी नहीं है, मैंने फिर पैक करके रखा दी। मैं कहा तब लगाऊंगी ना, अभी जो पुरानी ना उसके साथ काम चलाती हूँ, ऐਵੇਂ बस है नॉर्मल। तो पहले बाद में भी मैंने यूज़ करनी है, पहले भी मैंने यूज़ करनी है, लेकिन ये है कि चलो ये साइड पे पड़ी रहेगी ना किचन में, फिर जो किचन सारा साफ़ करना है, बर्तन कड्ढने, तो कम से कम मैं तो साइड ते रहनी ना, नहीं तो ऐਵੇਂ मिक्स हो के ना कितने निकल नुकल ना जान। तो खैर अब 1 यूरो शॉप में ना, तो ये मैंने ली है एक छाननी जिसको कहते हैं, ये बड़ी अच्छी है, फोल्ड हो जाती है, स्पेस कम लेती है ना। तो नॉर्मल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा छाननी है, मैंने बहुत ज़्यादा इसकी एक इकट्ठी करके रखी है, लेकिन वो ही ना कि वो खुले होते हैं तो वो बंद नहीं होते, तो फिर दराजों में आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा रहता है, इसको आप फोल्ड करें और आराम से दराज में रख सकते हैं ना। तो खैर इस दफ़ा मैं गई हूँ तो इन्होंने फुल बर्तनों वाले जो हिस्सा ना फुल किया हुआ है, क्योंकि कभी कभार आप जाते हैं ना कुछ होता ही नहीं अंदर। तो जब मैं गई हूँ तो मुझे लगता है कि ताज़ा ताज़ा फुल जो रिकाल है ना, फुल किए हुए थे, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी नई नई क्यूट सी चीज़ें आई हुई हैं। तो कुछ मैंने ली हैं, तो कुछ मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता ले रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें दिखा रही हूँ ना 1 यूरो शॉप में, ये आप खोफलन में जाएंगे ना तो वहाँ पे 1 यूरो की उन्होंने एक हिस्सा रखा हुआ है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें मिल जाती हैं आपको ना। जिस मार्केट में भी 1 यूरो का कोई हिस्सा रखा हुआ है तो सेम टू सेम ही चीज़ें होती हैं। ये छुरी मैंने ली है, मैं पता नहीं आपको दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ, मुझे तो मैं आपको दिखा दूँ। ये छुरी मैंने ली है, बॉक्स मैंने ली है, मैं आपको छाननी या छानना कहते हैं, हाँ वो भी मैंने ली है। वो जो छानने वाला तो है, नूडल्स वगैरह पास वगैरह अगर आपने। तो अब मैंने ये लिया फ्राइज़, जो है ना वो मैं बच्चे अक्सर करते हैं, तो या पकोड़े निकालती हूँ, तो मेरे पास इस तरह का ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का बहुत बड़े वाला है। वो मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है। ये छोटू सा मुझे मिला था, पहले भी मेरे पास था, तो मेरे मियाँ ने ना इसको पता काट के अंदर से, मैं आपको दिखाऊँ, रोटी सेकने वाला मुझे बना दिया है। जैसे मैं गैस के ऊपर रोटी सेकती हूँ ना, तो उसके अंदर से सारी जाली निकाल के ना, तो आखिरी रिंग रहने दिया, तो उस वजह से मैं उसके साथ ना रोटी सेकती हूँ। तो मुझे ज़रूरत थी, तो ये मैंने उठा लिया। ये आते भी कम है, कभी कभार आते हैं। तो ये बड़ी प्यारे से, बहुत 2 यूरो का था। वही मैं बात कह रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं छोड़ आई हूँ, अब मुझे अच्छी लग रही हैं, तो कुछ मैं ले आई हूँ ना। तो अब इस दूसरी साइड पे जाऊँगी, किचन के रिलेटेड जो स्टोव है ना, साफ़ करने वाले, फ्लेम साफ़ करने वाले, या लकड़ी साफ़ करने वाले, या क्या कहते हैं, शीशे साफ़ करने वाले, इस तरह के जो स्टफ़ होते हैं वो सारी पैकिंग इनमें से मैं कुछ चूज़ करके लेके जा रही हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक इकट्ठा हो, तो फिर पुरानी चीज़ें फेंको और नई मैं किचन में लगाऊंगी ना। तो ये भी ये होता है कि चलो एक दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चीज़ें ले लेते ना, तो बंदा ईजी रहता, नहीं तो तुसी इक्को बारी तुसी जोशो खरोश में जाते, फिर काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो अगर तुसी ऐस दुकान पर जानते हो ना, जेन में ये होता है 1 यूरो की चीज़ है, 2 की चीज़ है, लेकिन जब आप कासे पे जाते हैं ना, तो वो टोटल इकट्ठा हो गया, इतना सा ठा करके जब लगता है ना, कहते हैं अच्छा ही नहीं पे
इतनी जल्दी इतने पैसे बन गए ने। तो ये भी होता है कभी एक बार ना जब चीज़ उठाते हैं ना उस वक़्त आप यही देते कि एक ये 2 के, तो मैं सारे स्टफ़ ना ऐसे टो के देख रही हूँ ऊपर पढ़ के, क्योंकि मुझे फ्लेम के लिए चाहिए थे, मुझे शीशे के लिए चाहिए था, मुझे उसकी लकड़ी के लिए चाहिए थे, तो बॉर्डन के लिए ये मेरे पास था, ये मैं कहा चलो एक और एक्स्ट्रा ले जाती हूँ। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैं ना इकट्ठी कर ली है ना, तो अगे जाके काम आए हैं। तुसी दसो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੀज़ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ एक्साइटेड ਹੁੰਦੇ हैं, जैसे मैं हूँ जी तुसी है, मैं दिन रात दिन रात मेरे किचन का दिमाग में चलता रहता है। अभी ये चल रहा है कि काम करना है, अभी ये चल रहा है हाय बर्तन निकालने हैं, कहाँ रखूँगी, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा काम के 2 दिन लग जाएंगे। मुझे पकाने की भी टेंशन नहीं, क्योंकि वो जो गैस वाला फ्लेम है वो अलग है ना, तो वो मैं कहीं भी रख के खाना पका सकती हूँ, वो भी मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन जो खलारा पड़ना ना उसकी मुझे टेंशन है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ खाना खाने। मैं आपको बताऊँ मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी है जिसको मैंने बिल्कुल भी शो नहीं किया आपके साथ। अब हम खाना खाने आई हैं, तो दोनों उसने लिया डोनर, मैंने डोनर ठेला। तो खाना खाएंगे तो इसके बाद घर जाएंगे। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।